আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। আমি এখন আছি পাকিস্তানে। তো আমার সাথে আছে সৈয়দ সাদু সাহেব। তো উনি বাংলাদেশের ব্যাপারে কিছু একটা লিখেছেন, তো আমি ওনার থেকে ওই শেরটা শোনার চেষ্টা করছি। अच्छा, मैं नाज़म सुनाऊँ? जी। अच्छा, मेरा नाम सईद साधु है और मैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से मैंने काम किया, रिटायर्ड हुआ हूँ वहाँ से और मैं शायर हूँ। मैंने बांग्लादेश के लिए एक नज़म लिखी हुई थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी अपने बंगाली भाई को ये नज़म सुनाऊँ, तो आज ये मुझे मुयस्सर है। तो नज़म का उन्वान है ढाका का इंदमाल। ज़ख्म के ऊपर जो एक मोल आ जाता है, ढाका का इंदमाल। कायनाती सहीफ़ों में मस्तूर है, ये अज़ल से ही फितरत का दस्तूर है। जब परिंदे के पर फड़फड़ाने लगें और दीवारों दर चिरचिराने लगें, या किसी फल से रस बाहर आने लगे, तो ये समझो कि वक्त उसका पूरा हुआ और वो अगले सफ़र को रवाना हुआ। ऐसा ही कुछ हुआ। हम समाजी महाजों पे लड़ते हुए, पेच खाते हुए और ग़ुलामी के सब कोड़े सहते हुए जब सियाने हुए। हम समाजी मुहाजों पे लड़ते हुए, पेच खाते हुए और ग़ुलामी के सब कोड़े सहते हुए जब सियाने हुए। ये कोई 1906 का था वाक़या। ये चटागांग के पास ढाका है जो, मेरी आवाज़ पहली यहाँ से उठी, मैं सियाना हुआ। मैंने जुर्रत का मीज़ान रखा चौक पर, एक पलड़े में उसके ग़ुलामी रखी, दूजे पलड़े में अपना तशख़्ख़ुस रखा और तशख़्ख़ुस के पैरों में दिल रख दिया। 4 अशरों का फिर मैंने चिल्ला किया। 1906 से 1947, 40 साल। 4 अशरों का फिर मैंने चिल्ला किया, लोहे की कंघियों से अचीला गया, ढाके दिल्ली कराची में कीला गया। 47 में मुझको सुकून आ गया, जो भी दुख था दरों से बरूं आ गया। मैं के मशरिक में था, मैं के मगरिब में था, मैं के सिलहट में था, मैं के यसरब में था। मैं ज़माने में मुमताज़ होकर जिया, मैं मोहब्बत का एजाज़ होकर जिया। वक्त का पहिया मुझ पर बड़ा तेज़ था और हमसाए में एक आसेब था। वक्त का पहिया मुझ पर बड़ा तेज़ था और हमसाए में एक आसेब था, और अपनी खतरनाकियां कम न थी, और अपनी खतरनाकियां कम न थी जब, और अपनी खतरनाकियां कम न थी। मैं के मैं से लड़ा, मैं के मैं से भिड़ा, मैं के दो हो गया। आज भी ढाका ही मेरी आवाज़ है और गवादर की कश्ती में बजता हुआ गीत दिलकश मुधर मेरा ही साज है। यूं हुआ साल के बाद साल आ गया और भाई को मेरा ख्याल आ गया। थैंक यू वेरी मच।